हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई और बेहद ज़रूरी इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। अगर आप क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं, सत्र 2021-22 में आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो इस वीडियो को ध्यान से समझें और अगर एक बार समझना है तो इसे दोबारा देखें, तिबारा देखें, यानी कि तब तक आप इस वीडियो को छोड़ कर के नहीं जाएंगे जब तक आपको पूरे यानी कि अच्छे तरीके से समझ ना आ जाए। आज से पहले मैंने शायद ही आपको दोबारा या तिबारा देखने के लिए कहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों को, सभी रिश्तेदारों को, सभी ग्रुप में जो भी 10th और 12th में पढ़ते हैं सभी तक ये वीडियो ये अपडेट पहुंच जानी चाहिए एग्ज़ाम से पहले। तो कई बार ऐसे होता है कि एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम में हम कोई गलती कर जाते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद हम फ्रेंड सर्कल आपस में मिलते हैं और दोस्त कहता है कि यार तूने ऐसी गलती क्यों करी, इसमें तो ऐसे करना था, तुझे क्यों नहीं पता। तो ऐसे टाइम में हमें ये ध्यान होता है कि जो बात हमारे फ्रेंड को पता है वो हमें क्यों नहीं पता। तो मेरा दायित्व बनता है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, अगर आप हम पर भरोसा करते हैं या साथ ही आप तक हमारी ये वीडियो पहुँची है, तो आपको ये जानकारी देना मेरा फ़र्ज बनता है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें अपने सभी ग्रुपों में। साथ ही इसी तरह के नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी नई अपडेट आती है वो आप तक मैं शेयर करता रहूँगा। तो चलिए, यहाँ पर ये मेल है CBSE की तरफ से, जो कि आज ही 6 तारीख को आया है और ये है आपके लिए OMR सीट को लेकर के, यानी कि OMR सीट टू बी यूज्ड इन टर्म एंड एग्जामिनेशन रिगार्डिंग। OMR सीट जो आपकी इस बार आपको टर्म वन एग्ज़ाम में मिलेगी इसी के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर जो मेल है, और जैसे ये मेल मुझ तक पहुँचा है मैं आप तक इसे तुरंत शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यू आर अवेयर दैट द CBSE विल बी यूजिंग OMR सीट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर असेसमेंट ऑफ बोथ यानी कि क्लास 10 एंड 12 इन फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन। यानी कि पहली बार जो बोर्ड है CBSE है वो 10th और 12th के लिए OMR सीट के माध्यम से उनका असेसमेंट कर रहा है। और ये असेसमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का सवाल है। हैंस देयर इज ए नीड दैट ऑल द स्टूडेंट अपेयरिंग इन द टर्म वन एग्जामिनेशन एंड द स्कूल्स स्पॉन्सरिंग these students should have complete knowledge about OMR सीट। तो स्कूलों को कहा गया है कि बस सभी बच्चे इसको अटैम्प्ट करें, यानी कि इस एग्ज़ाम को दें, साथ ही OMR सीट से रिलेटेड रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हर एक स्टूडेंट तक पहुंच जानी चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा कोई भी गलती ना करे। यहाँ पर तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर पता ही है। तो यहाँ पर डेमो के लिए एक कॉपी दे रखी है आपको, तो आप उससे समझेंगे कि आपको करना कैसे है। साथ में कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे भाई प्री फील्ड, यानी कि बच्चे का सारी चीज़ें फिल होना चाहिए, नाम, फादर नेम, जो भी उसमें OMR सीट में आती है वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें, इसमें कोई भी नया नहीं है, बट हाँ फिर भी आपको कंप्लीट OMR सीट फिल करनी है। क्वेश्चन पेपर कोड रहेगा और जो भी मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर जनरल सी चीज़ें हैं। क्वेश्चन पेपर कोड है, विल बी रिटन इन क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर फिल करनी है, नाम वगैरह। कैंडिडेट हैज़ राइट हिज हर ओवन हैंड राइटिंग स्पेस प्रोवाइडेड आई कन्फर्म देयर। तो यहाँ पर कुछ आपको कन्फर्म करने के लिए आएगा कि हाँ मैं ही वो स्टूडेंट हूँ, सारी चीज़ें करेक्ट है। तो ये कुछ जनरल सी चीज़ें जो भी यहाँ पर होता है, और आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है, ठीक है, ये भी आपको पता है। यहाँ पर स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है आपको। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इफ इट इज़ फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज़ यूज्ड ए पेंसिल फॉर फिलिंग OMR सीट। अगर आपको कुल मिला के मैं शॉर्ट में बताऊँ तो आपको पेंसिल लेके ही नहीं जानी है, और अगर किसी बच्चे को पेंसिल मतलब उसके पास पेंसिल मिलता है तो इसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। आपको OMR सीट में पेंसिल का प्रयोग करना ही नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आपके जो मेन पॉइंट है वो स्टार्ट हो जाते हैं कि आपको पेंसिल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, या तो ब्लैक या तो ब्लू बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। उसके बाद यहाँ से जो हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो आंसर सीट में आपको 60 प्रश्न दिए होंगे, यानी कि जो गोले हैं वो 60 गोले होंगे, इसमें 60 प्रश्न होंगे।
और आपको उतने ही करने हैं जितने आपको करने के लिए कहा जाएगा। यूज्ड ओनली सीरियल, तो सीरियल वाइज जो भी है आपको सीरियल वाइज वो ओएमआर शीट दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ है कि जैसे कि 45 यानी कि 45 प्रश्न आपको करने के लिए कहा गया। लाइक टोटल 45 प्रश्न हैं, 45 प्रश्न आपको करने के लिए पेपर में कहा गया है और आपने क्या कर दिया, इनके साथ क्या कर रहे हैं 46 क्वेश्चन नंबर 46 इज ओएमआर शीट एंड रिटर्न दिस क्वेश्चन एज 45, यानी कि आप 46वें प्रश्न को कर रहे हैं और वहाँ पे लिख रहे हो कि ये 45वां है। ऐसा नहीं चलेगा, 46वें का 46 रहेगा, 45 का 45 रहेगा, यानी कि आप चेंजेस बिल्कुल भी नहीं करोगे। आपकी मर्जी नहीं है कि आप 46वें को 45 ट्रीट करोगे। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको सीधा यहाँ से दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ से हम शुरू करते हैं। फॉर गिविंग ए रिस्पॉन्स 4 सर्कल, यानी कि 4 सर्कल दिए होंगे ABCD करके यहाँ पर दिया होगा उस ओएमआर शीट में। आर गिवन इन द फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के आगे ओएमआर शीट में 4 रिस्पॉन्स दिए होंगे। ये भी आपको पता है, प्रैक्टिस आपने प्री बोर्ड में इसका कर ही लिया है। कॉन्फिडेंट कैंडिडेट वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस, अगर आप कॉन्फिडेंस में हैं कि पहले प्रश्न का आंसर मेरा सी है तो कॉन्फिडेंस हो, श्योर हो जाए, उसके बाद ही उसे सर्कल करें। ऐसे ही नहीं कि आपने प्रश्न पढ़ा और खटाक से लिख दिया, श्योर होने के बाद ही आप उसे डार्क करें द सर्कल विद ए पेन, तो पेन से आप उसे सर्कल करेंगे श्योर होने के बाद। चलिए अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपको नया देखने को मिलेगा 4th पॉइंट में। आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर, जैसे 4 सर्कल ओवर होते हैं, ए बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो, कैंडिडेट हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स। 4 ऑप्शन दिए होंगे, बॉक्स ऑप्शन के बाद एक बॉक्स दिया होगा और बॉक्स में भी आपको आंसर लिखना है ABCD। लाइक एग्जांपल के लिए पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन सही था, आपने सी को डार्क कर दिया। उसके बाद अगेन बॉक्स दे रखा है तो बॉक्स में भी आपको सी लिखना होगा, सी लिखना होगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। चलिए ये देखो यहाँ पर आपको दे रखा है जैसे कि लाइक पहला सवाल है ABCD, तो लाइक अगर आपका B वाला करेक्ट है तो आप यहाँ पे बॉक्स में लिखोगे B, बॉक्स में भी आपको B लिखना है और डार्क भी आपको करना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए 5वें पॉइंट को देखते हैं कि आफ्टर द बॉक्स अगेन ए सर्कल इज गिवन अ हेड ऑफ बॉक्स, तो यानी कि 4 रिस्पॉन्स है, उसके बाद बॉक्स दे रखा है और बॉक्स के बाद अगेन एक सर्कल दिया होगा, एक और सर्कल है। द क्वेश्चन नंबर इज आल्सो रिटर्न, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन नंबर दे रखे होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 शुरुआत में दे रखे होंगे। उसके बाद 4 बॉक्स सर्कल होंगे, सर्कल के बाद एक बॉक्स होगा और बॉक्स के बाद फिर से एक सर्कल होगा, सर्कल में भी नंबर आपको दिए होंगे 1 2 3 4 5। तो फिर से देख लीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 हैं और इधर भी 1 2 3 4 5 6 सारे यहाँ पर भी मार्क्स नंबर दे रखे हैं, यानी कि 4 सर्कल हैं। उसके बाद यहाँ पर बॉक्स दे रखा है, बॉक्स के बाद फिर से सर्कल दे रखा है। तो आपको क्या करना है ये सर्कल में, तो फिर से मैं पॉइंट पे ले चलता हूँ आपको। चलिए यहाँ पे आप ध्यान से समझे इसको। दिस सर्कल इज टू बी डार्केंड बाय द कैंडिडेट, इसे आप डार्क करेंगे कब, जब इफ़ दे हैव नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आप इसे डार्क करोगे। लाइक एग्जांपल फिर से देता हूँ, पहले प्रश्न का आंसर आपने सी था, सी आपने बॉक्स में लिख दिया, तो आप जो अगेन सर्कल है उसे ब्लैंक छोड़ दोगे और आपने सेकेंड वाले का नहीं किया, सेकेंड वाला आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया क्योंकि ऑप्शन वाले भी होते हैं कुछ, तो आपने इसे छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, जो सेकेंड ऑप्शन है आपने उसे कोई भी सर्कल नहीं किया, बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा, तो आप 2 वाले को डार्क कर देंगे। आप ये शो करोगे कि मैंने दूसरे को अटेम्प्ट नहीं किया है। आगे देखते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्किंग एंड द सर्कल। फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, आप 4 ऑप्शन हैं आपके लिए, 4 सर्कल हैं, चारों में से आप डार्क कर देंगे जो भी आपका करेक्ट आंसर है। इफ फुली सेटिस्फाई देन दे शुड राइट द रिस्पॉन्स इन द बॉक्स। अगर वो सेटिस्फाई है, पूरी तरह से सेटिस्फाई है कि जो मैंने गोला किया है
वो सही आंसर है। तो सेम गोले वाला जो अल्फ़ाबेट है यानी कि ABCD है उसे आप वहाँ भी लिख दोगे बॉक्स में। पहले का C ठीक था, C को गोला कर दिया सबसे पहला, उसके बाद अगेन आप उसे C लिख दोगे बॉक्स में। क्लियर है। ऑफ गिविंग इन द वन ओनली दैट इफ़ एनी कैंडिडेट विशेस टू चेंज द रिस्पॉन्स द सेम टू बी रिटन इन द बॉक्स। इन केस आप अपना आंसर चेंज करना चाह रहे हैं, लाइक आपने पहले वाले का B को सर्कल कर दिया, डार्क कर दिया, आपको लगा यार ये तो C आंसर था, ये तो गलत हो गया, तो अब आप क्या करोगे, जो बॉक्स है वहाँ पर C लिख दोगे, जो सही आंसर है वो C लिखोगे बॉक्स में। भले ही आपने सर्कल में B कर दिया बट आप बॉक्स में C लिखोगे, यानी कि बॉक्स में वो लिखोगे जो सही आंसर है। कोशिश करेंगे डार्क भी सही करो, बट कई बार हो जाता है, गलत हो जाता है, तो आप बॉक्स में वही वाला लिखोगे जो आपका सही आंसर है। इवन इफ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद डार्किंग द सर्कल, दिस रिस्पॉन्स हैज टू बी रिटन इन द बॉक्स, कैंडिडेट हैव टू रिप्लाई बोथ इन ए सर्कल एंड ए बॉक्स। तो आपको दोनों में रिस्पॉन्स करना ज़रूरी होगा, यानी कि आपको सर्कल भी करना होगा, आपको बॉक्स में भी लिखना होगा, बट आपका अगर सर्कल कहीं गलत हो जाता है तो आपका बॉक्स गलत नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट देखें कि रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, यानी कि जो भी आपने बॉक्स में रिस्पॉन्स लिखा है वो आपका फाइनल ट्रीट किया जाएगा। फिर से मैं एग्जांपल आता हूँ, पहले प्रश्न का C ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही था, गलती से B हो गया तो आप बॉक्स में लिखेंगे C, क्योंकि C सही था। भले आपने सर्कल B वाला डार्क कर दिया बट अब C को ही आप लिखेंगे और जो ट्रीट किया जाएगा वो C वाला ही आपका सही आंसर माना जाएगा। चलिए अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9वां देखो, इफ़ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड in the circle, it will be considered that the question has not to be attempted by the candidate। मान लीजिए आपने बॉक्स क्या कर रखा है, बॉक्स इज एम्प्टी, यानी कि जो रिस्पॉन्स के बाद बॉक्स है वो खाली है, वहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा, बट रिस्पॉन्स इज मार्क, आपने रिस्पॉन्स तो मार्क किया है, यानी कि सर्कल किया आपने, ABCD को सर्कल किया है इन द सर्कल, इट विल बी कंसीडर दैट द क्वेश्चन हैज़ नॉट बी अटैम्प्ट। इसे कंसीडर किया जाएगा कि बच्चे ने अटैम्प्ट ही नहीं किया, यानी कि आपका सर्कल करना अगर मैं 40% सही मानूँ, 40% आप सर्कल में और 60% आपका बॉक्स में आपको लिखना ही लिखना है। आगे देखेंगे, इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन द बॉक्स the circle given in a box and the circle is left blank, it will be considered that the question has been attempted by the candidate। अगर in case if the response is given, आपने बॉक्स में रिस्पॉन्स लिखा है, यानी कि बॉक्स में आपने ABCD लिखा है, the circle is left, और बाय द वे कई बार सर्कल लेफ्ट रह जाता है, सर्कल छूट जाएगा आपका, गलती से मान लीजिए जल्दी जल्दी में है आप और सर्कल आपका छूट गया तो आपका चलेगा, यानी कि आपका सर्कल भले ही छूट जाए बट आपका बॉक्स फिल होना चाहिए। जो फाइनल आंसर है वो आपका बॉक्स के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। इफ़ ऑल द थ्री, यानी कि सर्कल, बॉक्स एंड लास्ट सर्कल, 3 चीज़ें हैं, सर्कल है, 4 सर्कल है, बॉक्स है, फिर से सर्कल है, आर लेफ्ट ब्लैंक, यानी कि सारे के सारे ब्लैंक है, इट विल बी कंसिडर दैट द क्वेश्चन है नॉट बी अटैम्प्ट। तो इसे ये माना जाएगा कि बच्चे ने कोई अटैम्प्ट ही नहीं किया है और उसका जो मार्क है वो आपका 0 लगेगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से वापस ले जाइए, एक बार फिर से देखिए, नहीं समझ आता है फिर से देखिए, और अपने फैमिली के साथ भी इसे देखिए ताकि आपको समझ ना आए लेकिन आपकी फैमिली के किसी मेम्बर को समझ आ जाएगा। फाइनली आपको समझ आ जाना चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम से पहले। तो आई होप आपको समझ अच्छे से आ गया होगा, फर्स्ट टाइम ही आपको समझ आ गया होगा। पूरी कोशिश की मैंने आपको समझाने की। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ, अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है, किसी भी टाइप का डाउट, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।